जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे आशीष लर्निंग क्लासेस में सभी प्यारे बच्चों को हम रोज क्लास आप को देते हैं। चलते हैं आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे लगाया जाता है। सारे बच्चे बेहतरीन से देखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी अगर एक भी डाउट किसी भी प्रकार का बचा रहे तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखेगा, अगर आप कहीं भी एक भी प्रकार का किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट बचा रह जाए तो बताइएगा। आपको हम बता रहे हैं गारंटी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट रह जाए तो हमको बताइएगा कमेंट में। चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, पहले समझेंगे रैखिक समीकरण। ठीक, रैखिक समीकरण यानी कि हमको जिसका मतलब रैखिक समीकरण की घात एक ही रहेगा, जो इसमें जो अचर पद रहेगा, जो चर पद रहेगा उसमें चर पद का घात एक ही होगा तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक, किसी भी समीकरण में अगर किसी चर पद का घात यानी सभी चरों पद का मैक्सिमम घात एक हो यानी ज्यादा घात एक हो तो उसे क्या कहते हैं रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा आप बात करते हैं अब इसमें क्या है अचर पद का चर पद का हमको मान ज्ञात करना है। जैसे कि इसमें लिखा गया है x या y, यहाँ पर लिखा है तो इसी का हमको क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक, चलते हैं जैसे से देखते हैं। कह रहा है देखिएगा यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल करके चर पद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल करके चर पद का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात किया जाएगा देखते हैं। देखिएगा जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा गया है x + 5 = 13। ठीक, क्या लिखा गया है x + 5 = 13 लिखा गया है। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कॉन्सेप्ट सीखिएगा बस। आप कॉन्सेप्ट देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर जहां पर समान चिन्ह रहते हैं, समान चिन्ह का गुणा क्या करते हैं। देखिए समान चिन्ह का जो गुणा करते हैं क्या आता है प्लस आता है। समान चिन्ह का जो गुणा करते हैं क्या आता है प्लस आता है। जब असमान चिन्ह का गुणा करते हैं क्या आता है माइनस आता है। क्या आता है माइनस आता है। जब असमान चिन्ह का गुणा करते हैं क्या आता है माइनस आता है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट ये सब सारी चीजें आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अगर हम जैसे कि इस तरफ माइनस है तो अगर बराबर के इस तरफ हम लेके जाते हैं, अगर इस तरफ लेके आते हैं बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ए प्लस बन जाता है। ठीक, क्या होता है जब हम इस तरफ से कोई माइनस में है कोई संख्या, अगर इस तरफ लेके जाते हैं तो संख्या प्लस में बन जाती है। ठीक, और अगर इस तरफ कोई संख्या प्लस में है तो अगर इस बराबर के इस तरफ लेके आएंगे वो संख्या कैसे बन जाएगी माइनस बन जाएगी। समझिएगा, अगर बराबर को कोई संख्या इस तरफ प्लस माइनस में है तो उस तरफ जाएगा प्लस बन जाएगा। अगर बराबर की संख्या इस तरफ कोई प्लस में है तो उस तरफ जाएगा माइनस बन जाएगा। अगर इस तरफ कोई संख्या गुणा में है इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा। अगर इस तरफ कोई संख्या भाग में है इस तरफ जाएगा गुणा बन जाएगा। ठीक, ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट अगर आपको ये पता रहेगा, अगर आपको ये चीज पता है तो आपको रैखिक समीकरण यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण को लगाने में किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं बताएंगे आपके मन में। देखिएगा इसको आसानी से समझिएगा, बेहतरीन से देखिएगा। ये पहला समीकरण है कि लिखा जाए x + 5 = 13। ठीक, अब इसको समझेंगे। हम आपको बताए थे देखिएगा अब हमको इसको इस तरफ लेके जाना है क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे जिसका मान ज्ञात करना है यानी चर पद जिसका चर पद का जो मान ज्ञात कर रहे हैं हम उसको इस तरफ छोड़ेंगे, बाकी जितना भी संख्या रहेगा उसको बारी बारी से इस तरफ भेज देंगे। ठीक, तो सबसे पहले नंबर किसको भेजते हैं, सबसे पहले नंबर हम जोड़ घटाओ इसको भेजते हैं, उसके बाद भाग को भेजते हैं। ठीक, अब इसे समझिएगा हमारी बातों को। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे लिखा गया +5। अभी +5 को इस तरफ भेजेंगे यानी x बराबर हो जाएगा क्योंकि जब इसको इस तरफ भेज देंगे इस तरफ क्या बचेगा x ही बचेगा। उसके बाद कितना लिखा गया 13 लिखा गया 13 लिखिएगा। उसके बाद इस तरफ +5 है तो मैं आपको बताया था अगर इस तरफ कोई संख्या प्लस में रहेगा तो उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ रहा है। उसके बाद x बराबर हो जाएगा अगर 13 में अगर आप 5 घटाओगे, अगर 13 में अगर 5 घटाओगे क्या बचेगा, 13 में अगर 5 घटाओगे कितना बचेगा, 13 में अगर 5 घटाओगे कितना बचेगा 8 बचेगा क्योंकि 8 5 कितना होता है 13 होता है। ठीक, हमारा आंसर मिल गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर लिखा गया x - 7 = 10। ठीक, क्या लिखा गया है क्वेश्चन लिखा गया है x - 7 = 10। ठीक, अब इसको कैसे लगाएंगे देखिएगा यहाँ पर लिखा गया +7 -7 लिखा गया है तो -7 हम बताए थे अगर आपको अगर इस तरफ संख्या अगर माइनस में रहेगी तो उस तरफ क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक, इसको बताया इसको याद कर देना। तो यहाँ बचेगा x
बराबर 10, इधर 10 था 10 लिखिए, क्योंकि जब 7 पे x को, जब 7 को इधर लाओगे तो यहाँ पर इधर x बचेगा, उसके बाद 7 प्लस माइनस में, तो इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 7 हो जाएगा। उसके बाद ये x बराबर हो जाएगा, अगर 10 में अगर आप 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। ठीक, हमारा आंसर मिल गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा गया 2x बराबर 14। ठीक, यहाँ पर 2x बराबर 14 अब हो गए, इसको कैसे लगाएंगे सर? अब इसको देखिएगा, इसको लगाने के लिए क्या करोगे आप, देखिएगा 2x लिखा गया है, तो देखिएगा जब भी चर और अचर आपस में एक जैसे लिखा रहता है तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुणा का चिन्ह। अगर अचर पद और चर पद एक साथ लिखा गया है तो उसके बीच में क्या किसका चिन्ह पाया जाता है, गुणा का चिन्ह पाया जाता है। यानी इसके बीच में क्या किसका चिन्ह है, गुणन। तो देखिए अगर गुणन है इस तरफ, तो इस तरह जाएगा, किसमें होगा, भाग में होगा। जाहिर सी बात है, आप बताए थे अगर इस तरफ गुण रहेगा तो उस तरफ जाएगा, किसमें होगा, भाग में होगा। ठीक, इसको अभी बताए थे आपको। तो देखिएगा इस तरफ 2x है यानी 2 गुणन है, तो x बराबर हो जाएगा 14/2। अपॉन मतलब होता है भाग ही। ठीक, अब 2 से इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 7। ठीक, यानी अगर 14 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। हमारा आंसर मिल गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखेगा 2x + 5 बराबर 15। अब इसमें कैसे करेंगे, देखिएगा इसमें ए भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, ए भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिएगा इसको भी देखते हैं। तो देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर 2x लिखा गया है तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर प्लस में 5 है। ठीक, यहाँ क्या है, +5 है, तो इसको साले को इस तरफ भेज दिया जाए, इसको साले को इस तरफ भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 15। यहाँ पर +5 है तो इस तरफ हो जाएगा -5। ठीक, क्या हो जाएगा, -5 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लगाए थे आपको अगर इस तरफ प्लस रहेगा तो उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर 2x इसको उतार देंगे। अब इसको घटा दो, अब 15 में अगर 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, अगर 15 में 5 घटाओगे 10 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 10 बचेगा। आप क्या करे जाएंगे, आप देखिए इसी की तरह बन गया है 2x बराबर इतना। देखिएगा यहाँ पर 2x बराबर इतना हो गया। ठीक, इसी तरह बन गया। अभी क्या करना है, हम जानते हैं चर और अचर के बीच में क्या रहता है, गुणनफल रहता है। अब गुणनफल रहता है तो क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 10/2। ये क्योंकि सब बुरा था, इस तरफ आएगा भाग मिल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 में 2 से भाग दिया जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक, अगर आप ध्यान से समझोगे, जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको बेहतरीन से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो गारंटी से आप कह रहे हैं आपको इसको लगाने से कोई रोक नहीं सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, अगर आप समझ गए अच्छे से तो। ठीक, चलते हैं, देखते हैं। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर 3x लिखा गया है, यहाँ पर 3x लिखिएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा हम बताया पहले अचर पद को उस तरफ भेज देंगे, तो अचर पद देखिएगा -4 लिखा गया, -4। अरे आपको बताया था माइनस, अगर इस तरफ माइनस रहेगा तो इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरफ माइनस रहेगा तो उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 14 माइनस में, अब माइनस में था, इस तरफ आएगा प्लस में, यानी +4 हो जाएगा। अब 3x बराबर हो जाएगा, अगर 14 में 4 जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आज क्या गया, वही बन गया। देखिए गुणन है, अब गुणा वाली संख्या उस तरफ ले जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 3 से, अगर इसमें भाग देंगे 3 से भाग दोगे 18 होता है, यानी इस तरफ आ जाएगा कितना आंसर, 6 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं, इसको देखते हैं। अब इसको देखिए आप लिखा 4x यानी 4x बराबर, अभी यहाँ पर +7 लिखा गया। ठीक, अब हम बताए थे, अब आपको इतना याद हो जाना चाहिए, अगर इस तरफ प्लस है तो उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर इस तरफ माइनस है उस तरफ प्लस जाएगा, अगर इस तरफ गुणन है तो उस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद देखिएगा अब 27 लिखा गया है, 27 लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा ये क्या है, +7 है, दूसरा जाएगा -7 हो जाएगा, कितना होगा, -7 होगा। उसके बाद 4x बराबर हो जाएगा, अगर 27 में 7 हटाओगे तो 20 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 20/4। क्यों 4 हुआ, क्यों 4 इधर आया, क्योंकि 4 वाला इधर बुरा में था, इसलिए इसको हम इधर खींच के लेके चले आए। ठीक, इसको समझिएगा, क्योंकि साला 4 क्या था, बुरा में था, इसलिए साले को इसको यहाँ पर खींच के लेके चले आए। ठीक, उसके बाद देखोगे x बराबर हो जाएगा, अगर 20 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अगर आप 20 में अगर 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 5x - 6 बराबर 19। ठीक है, लिखा गया है 5x
5x-6 बराबर 19 लिखा गया है। ठीक, इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका वही है जैसे कि इसको हल कर रहे थे। अब इसको हल करेंगे, देखिए बहुत सरल है यार। अब इसको हल कर सकते हैं सारे बच्चे। देखिएगा अगर 5 ऐसे लिखा गया तो 5 ऐसे लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर सारा बता रहे थे -6, तो इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 19 प्लस 6 हो जाएगा। 5x बराबर, अगर हम 19 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद x बराबर, अब सारा जो दिख रहा है जुड़ा में इसको भेज देंगे बटे, तो इसको काट देंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस इतना का जाएगा बात, इतना आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद देखेंगे, अब इसको देखिएगा आपको दशमलव को लिख दिया गया है। सवाल दशमलव में लिख दिया गया है दशमलव का जोड़ घटाव गुणा। अगर आपको आता है तो इसको हम लगा लेंगे। ठीक, नहीं आता है फिर भी लगा लेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है तो लगा ही नहीं पाएंगे। देखिएगा बता रहे हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सहित, देखिएगा सीखते रहिएगा, बस आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। ठीक, 2x। ठीक, हम आपको बताए थे कोई भी चीज अगर इस तरफ माइनस में लिखा रहे तो उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 2x बराबर, यहाँ पर 1.2 लिखा गया है, यहाँ पर प्लस था, इधर माइनस था, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। ठीक, अब इतना बात है सारी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अब देखिएगा अब उसको आपस में जोड़ते हैं। अब सले को कैसे जोड़ते हैं इसको देखते हैं। देखिएगा जोड़ना बहुत आसान है। देखिए क्या लिखा गया है 1.2, 1.2। ठीक, इतना वाले समझ में आया। उसके बाद लिखा गया है 2.8, इतना लिखा गया 2। अरे साले इसको तो यहाँ पर लगाओ, इसके नीचे बिंदी, क्या करना है इसको लगाओ, इसमें सारे के नीचे बिंदी। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उस तरफ वाला साला इस तरफ लिख दीजिए, उस तरफ वाला इस तरफ वाला इस तरफ लिख दीजिए, बस साला एक तो हो गया। इसको अब क्या करना है जोड़ लेना है। अब देखिएगा 8 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 8 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 10 होगा, 10 उनास ले, उसके बाद 2 2 3 3 1 4 हो जाएगा। वो 10 मसाला ही लगा दीजिए, यानी कितना आ गया हमारा 2x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, इतना बातें समझ में आया। उसके बाद क्या करना है 2x लिख गया, 3x बराबर मिल जाएगा 4/2 हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि अभी आपको बता रहे थे ना, यहाँ पर देखिए बताए थे, और इस तरफ अचर और चर एक साथ लिखा रहेगा, गुणम रहेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, गुणम रहेगा क्या करते हैं, इसको हम इस तरफ भेजते हैं। जब इस तरफ भेजते हैं तो भाग में हो जाता है। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को अच्छे से भेजने से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिएगा हम आपको इतना चीज बता दिए, क्या क्या बताया भैया आपको हम। देखिएगा 1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल, 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चन आपको बताए। कितने क्वेश्चन बताए 8 क्वेश्चन। अब ये 8 क्वेश्चन जो था ये तो गणित की भाषा में था। किसमें था, गणित की भाषा में। अगर हमको कह दिया जाए, जैसे कि कह दिया जाए क्वेश्चन क्या कह दिया जाए, कह दिया जाए कि ऐसी संख्या बताइए जिसमें 4 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको गणित के रूप में लिखना पड़ेगा। उसे गणित के रूप में लिखने के बाद उसको हल करने पर उसका मान क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। उसको भी इसी वीडियो में देखेंगे। अभी देखिएगा इसी वीडियो में हम उसको भी क्वेश्चन को देखते हैं। चलते हैं इशारा करते हैं, वो भी शब्दों में देखेंगे। जैसे शब्दों में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है। अब इसको शब्दों में से अंक में लिख करके इसको कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, उसको सारे प्यारे बच्चे समझेंगे आसानी से। ठीक है, देखिएगा लिखिएगा किसी संख्या में, ठीक कोई संख्या है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। 18 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम मान लेते हैं संख्या क्या है x। हम सभी के लिए यहाँ पर एक जगह मान लेते हैं, सभी क्वेश्चन के लिए, सभी जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के लिए माना संख्या x है। माना संख्या क्या है x, माना संख्या x है। ठीक, उस संख्या को मान लीजिए, जिस संख्या को ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, उसको मान लीजिए माना संख्या x है। ठीक, उसको मान लीजिए क्या, माना संख्या x है। ठीक, क्या मानेंगे, माना संख्या x है। ठीक, कुछ भी x है, y है, z है, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा बात नहीं कि x ही माना जाएगा। ठीक, चर पद में चाहते हो जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसको चाहते हो मान सकते हो। ठीक, उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, यानी जैसे कि यह सम्मान है तो उसी संख्या में क्या कह रहा है, 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या है, कोई संख्या में अगर किसी 5 संख्या जोड़ोगे तो ज्ञान कितना आता है 18। क्या आता है 18। नहीं समझ में आया क्योंकि देखिए किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ठीक, कह रहा है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, माना संख्या x है। संख्या x में
कह रहा है 5 जोड़िए, कह रहा है किसी संख्या में 5 जोड़ा, 5 जोड़े के बाद बराबर लगाया गया, उसके बाद लगाए के बाद क्या लिखा हुआ 18 लिखा हुआ, यह 18 लिख दिया, ठीक है। तो वो ठेठ भाषा में समझाया पहली बार, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब इसको हल कर लेंगे। हल करने अभी सीखे एक्स, यहाँ पर एक्स लिखा गया है, देखिएगा 5 एक्स 5 सॉरी प्लस 5 लिखा गया, प्लस 5 क्या है, प्लस 5 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 18 माइनस में 5, तो एक्स बराबर हो जाएगा 18 में अगर 5 जाएगा कितना बनेगा, 18 में अगर 5 जाएगा कितना बचेगा, 13 बचेगा, ठीक। यानी वह संख्या क्या है, वह संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, वह संख्या बराबर वह संख्या बराबर कितना, वह संख्या बराबर एक्स बराबर 13, ठीक। ऐसे लिख दीजिए, ठीक, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा किसी संख्या में 3 से गुना करने पर 27 मिलता है, वह संख्या क्या है, ठीक। किसी संख्या में हम पहले तो मान चुके हैं माना संख्या एक्स है, ठीक, हम आपको बता चुके हैं। तो किसी संख्या में यक्स किसी संख्या में 3 से गुना करने पर 27 प्राप्त होता है, यानी अगर इसमें 3 से गुणा कर दी जाए, अगर 3 से गुणा कर दो कितना प्राप्त होता है, 27, यानी 3 से गुणा करने पर बराबर 27 लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणा है, इस तरफ जाएगा भाग में, यानी 27/3, इससे काटा जाएगा कितना आ गया 9 3 27, यानी यक्स बराबर कितना आ गया 9 आ गया, यानी वह संख्या बराबर यक्स बराबर कितना 9 हो गया, ठीक। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक। उसके बाद देखिएगा किसी संख्या में से 7 घटाने पर 15 बचता है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या में 7 घटाने पर 15 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, ठीक। इसको भी देखेंगे, किसी संख्या में 7 घटाने पर, देखिएगा हम माने संख्या क्या है एक्स, तो उसमें क्या करने 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है, ठीक। ये क्या है ना, इस संख्या में 7 घटाने और 7 घटा दीजिए बराबर कितना प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसको बराबर उधर लिखते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यक्स बराबर हो जाएगा माइनस 7 है, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 15 प्लस में 7, तो यक्स बराबर हो जाएगा 15 में अगर 7 जोड़ोगे तो 15 7 कितना होता है, 15 7 22 होता है, यानी यक्स बराबर कितना हो गया 22 आ गया, ठीक। इतना हमारा आ गया। यहाँ पर लिख दीजिए वह संख्या बराबर यक्स बराबर कितना 22 आ गया, ठीक। हमारा संख्या क्या हो गया, ठीक। ऐसे प्राप्त हो गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एक इसकी तरह आगे बढ़ेगा, चलते हैं देखते हैं अब कितना नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक। और 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है किसी संख्या का आधा 12 के बराबर होता है, ठीक। किसी संख्या का आधा 12 के बराबर है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है, ठीक। अब देखेंगे कह रहा है किसी संख्या का आधा 12 के बराबर है, वह संख्या क्या है, तो उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। तो कह रहा है किसी संख्या का, अभी हम आपको बताए तो माना संख्या यक्स है, माना संख्या क्या है, माना संख्या यक्स है, ठीक। इसको हम मान लीजिए माना संख्या यक्स, यहाँ पर यक्स लिख लीजिएगा। उसको कह रहा है इसका आधा का मतलब होता है 1/2, कोई कहे आधा 1/2, और कहे तिहावा 1/3, अगर कहे कोई चौहावा यानी 4/1/4, ठीक। यानी इसका मतलब होता है आधा का मतलब होता है 1/2, इसमें यानी इसका आधा कर दो 1/2 कर दो, ठीक। उसके बाद कितना आ जाता है 12 आ जाता है, क्या कह रहा है 12 के बराबर होता है, ठीक। इतना कहा, उसके आगे हमको इसको ज्ञात करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा इस तरफ हम पता थे अगर कोई भी संख्या अगर इस तरफ भाग रहेगा तो इस तरफ जाएगा किसमें हो जाएगा, गुणम हो जाएगा। अभी आपको बताए थे, तो इस तरफ देखिएगा 2 भाग में, तो एक्स बराबर हो जाएगा 12 गुणे 2, यानी कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 आ गया, ठीक। तो हमारा कितना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 24 आ गया, यानी हमारा वह संख्या बराबर लिख देंगे, वह संख्या बराबर वह संख्या बराबर लिख देंगे कितना आया 24 आया, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे 24, ठीक। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या का 4 गुना 36 के बराबर होता है। किसी संख्या का 4 गुना माने 4 से गुणा करने पर कितना आ जाता है 36 आ जाता है, ठीक। यानी कि जो संख्या जैसे माने एक संख्या माने इसमें अगर 4 से गुणा कर दी जाए, कितने से 4 को गुणा कर दी जाए तो 36 के बराबर होता है, ठीक। हम आपको बताए थे, पहले मान लीजिएगा, हम आपको पहले से यार बता दीजिए, माना संख्या क्या है एक्स, ठीक। इसको पहले से मान लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इसको आप समझिए। उसके बाद देखिएगा अभी एक्स बराबर हो जाएगा, हम बताए अगर इस तरह कोई संख्या गुणा रहेगा तो सब जाएगा भाग में, तो आ जाएगा 36 भागे 4,
अब 4 से इसमें भाग होगा, 4 9 36 होगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो या हमारा वह संख्या बराबर कितना आ जाएगा x बराबर 9। ठीक, इतना आ गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना कम करने पर 21 मिलता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बहुत आसान है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना, किसी संख्या का 3 गुना, किसी संख्या का हम माने संख्या क्या माने x माने, बार बार x मान रहे हो तो एक बार y मान लो, क्या दिक्कत है इसमें, चाहे जो मानो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अब y मान ले रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना, 3 गुना कह रहा है, यानी 3 से गुना कर दो, सॉरी 3 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, और कह रहा है 6 कम मतलब 6 घटा दो। ठीक, कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना, 3 से आप गुना कर दो किसी संख्या में, हम मान ले संख्या x में y माने हैं, y में 3 से गुना किए, उसमें कह रहा है 6 कम, यहाँ पर 6 कम कर दिए हैं, उसके बाद बराबर कितना है 21 मिलता है, कितना मिलता है 21 मिलता है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 21 मिलता है, तो y बराबर हो जाएगा 21 माइनस है तो इस तरफ हो जाएगा प्लस 6, तो 3y बराबर हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 3y बराबर कितना हो जाएगा 27/3, 27 काटा जाएगा तो आ जाएगा 9, यानी y बराबर कितना आ जाएगा y बराबर 9। तो लिखेंगे वह संख्या बराबर कितना 9 आ जाएगा। ठीक, इतना बातें सारी बच्चों को समझ में आया। ठीक, उसके बाद देखिएगा कि जो आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, किसी संख्या में 9, ये 9 लिखा गया है। ठीक, इसको बता दे रहे हैं हम, ये 9 लिखा गया है। किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, इसको हमको कमेंट में बताइएगा। आप लगा करके इसका जवाब कैसे बताएंगे, कमेंट बताएंगे। इसका जो जवाब आएगा इसको कमेंट में बताइएगा, इसमें वह संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़ने पर हमको 25 प्राप्त हो जाएगा, वो संख्या आप हमको कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे नए नए कंटेंट आपको मिलते रहें और आप जम के पढ़ाई करते रहें। चलते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बेहतरीन से और भी ऐसे कोई पॉइंट लेकर आपको अच्छे से बताएं।